आखिर क्यों अमीर लोग और भी अमीर होते जाते हैं और गरीब जिंदगी भर गरीब बने रहते हैं? कुछ लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके भी वेल्थ हासिल नहीं कर पाते और कुछ इतना कमाते हैं कि उसका हिसाब नहीं होता। क्या पैसे कमाना सच में इतना ज्यादा टफ है? अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके दो पिता हुआ करते थे, एक उनके असली पिता और एक उनके दोस्त माइक के पिता। रॉबर्ट के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, वो हाईली एजुकेटेड थे और एक टीचर के रूप में काम करते थे, पर वो पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। वहीं दूसरी ओर माइक के पिता सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, पर उनकी गिनती शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में होती थी। यही कारण है कि वे उन्हें रिच डैड कहा करते थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कमी के बावजूद वो एक चीज जो माइक के पिता को अमीर बनाती थी, वो है फाइनेंशियल नॉलेज और मनी को मैनेज करने की स्किल्स। उन्होंने अपने रिच डैड से लाइफ में जो कुछ भी सीखा, उस नॉलेज का कॉम्प्लीशन हमें उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से मैंने सीखे 8 लाइफ लेसन, जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 1, डोंट जस्ट अर्न, लर्न टू कीप मनी। किसी इंसान के पास पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कई सेलिब्रिटीज के पास बेशुमार दौलत होती है, पर आखिर में वो सब कुछ खो देते हैं। इसका सीधा सा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। उन्हें पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उसे संभालना नहीं। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। एसेट्स वो हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है और जिससे हमारी जेब में हमेशा पैसा आता है। वहीं लायबिलिटीज की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती और वो हमारी जेब खाली ही करती रहती है। शोरूम में रखी एक चमचमाती कार रोड पर उतरते ही आधी कीमत की हो जाती है, पर बैंक के लॉकर में रखा सोना हमेशा पहले से ज्यादा प्राइस में बिकता है। जब गरीब लोगों के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले उसे लग्जरीज खरीदने में यूज करते हैं, पर अमीर लोग लग्जरीज हमेशा सबसे लास्ट में खरीदते हैं और वो अपने पैसे का इस्तेमाल एसेट्स क्रिएट करने में करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लग्जरीज उन्हें कुछ समय की खुशियां देंगी, पर एसेट्स लाइफ में उन्हें रियल वेल्थ क्रिएट करके देंगे। इसलिए एसेट्स को बिल्ड करने पर फोकस करो और अपनी लायबिलिटीज कम से कम रखो। लेसन 2, स्टार्ट योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दुनिया में स्किलफुल लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्किलफुल लोग 9 to 5 जॉब में ही फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल कर लेंगे तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त, 9 to 5 जॉब करने वाला कोई इंसान कभी करोड़ों की कार और आलीशान बंगले नहीं खरीद पाता। रियल वेल्दी वही होता है जो अपना मालिक खुद हो, यानी कि जो एक बिजनेस ऑन करता हो। बहुत से जॉब करने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं और वे अपना बिजनेस शुरू करने की जल्दबाजी में जॉब को क्विट कर देते हैं, पर हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपनी प्राइमरी इनकम को लात मारकर सेकेंडरी इनकम की ओर भागना बेवकूफी है। अपनी जॉब के साथ ही बिजनेस को डेवलप करो और जब आपको लगे कि आपका बिजनेस आपको जॉब से ज्यादा कमा कर दे रहा है, तभी जॉब क्विट करो। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन सभी को खुद मैनेज करो। ऐसे इनकम स्ट्रीम्स खोजो जहां आपको अपनी प्रेजेंस के बिना भी प्रॉफिट हो, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स। यहां आपके पैसे ग्रो करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। लेसन 3, लर्न टेकिंग रिस्क। विनर वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि असल विनर वो है जिसको हारने से डर नहीं लगता। गरीब लोगों को हमेशा अपने पैसे खोने का डर लगा रहता है, पर अमीर हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया के हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी अपना पैसा जरूर खोया है। एक समय ऐसा था जब एलन मस्क अपनी पूरी दौलत खो चुके थे और टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी, पर उन्होंने रिस्क लिया और आज उसी कंपनी के कारण वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अगर आप पैसा गंवाने के डर से खेल रहे हैं तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, चाहे आप अमीर हो या गरीब। फेलियर हर किसी की लाइफ में आते हैं। विनर्स फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वहीं लूजर्स उससे हार मानकर पीछे हट जाते हैं। जब कोई चीज आपकी प्लानिंग के अनुसार ना हो तो हार मत मानो, उसे हासिल करने का दूसरा तरीका खोजो और फिर से कोशिश करो। जिंदगी में अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। हालांकि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं भी लगा दो। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के बाद ही रिस्क लेनी चाहिए। लेसन 4, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। गरीब इंसान जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता है, तो दूसरी ओर अमीर पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बुरी बात यह है कि वो हमें फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करता।
स्कूल्स में हमें अमीर बनने और बड़ा बिजनेस संभालने के लिए नहीं, बल्कि 9 to 5 जॉब करने के लिए तैयार किया जाता है। हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिखकर एक बड़ी कंपनी में हाई सैलरी वाली जॉब करो या फिर किसी बड़े सरकारी पद पर बैठो। दुनिया के 80% लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं, जहां वो महीने भर अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं और सैलरी आते ही 50 जगहों में उसे खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग महंगी वेडिंग के लिए, अपने फ्यूचर होम के लिए बैंक से भारी लोन ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसे चुकाने के लिए सैलरी के गुलाम बने रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब उनका बॉस उनकी सैलरी बढ़ाएगा और कब वो अपने दूसरे शौक और दूसरी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जबकि उनका बॉस उनकी पुअर मेंटालिटी और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण जिंदगी भर उन्हें सैलरी ट्रैप में फंसाकर खुद अमीर होता जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, अमीर बनना है तो पैसों के गुलाम मत बनो, बल्कि पैसों को अपना गुलाम बनाना सीखो। लेसन 5, रिचेस्ट नेबर पे टैक्सेस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना होता है। टैक्स सिस्टम की शुरुआत लोगों के बीच फाइनेंशियल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हुई थी और पहले यह टैक्स सिर्फ अमीर लोगों पर लगता था, पर समय के साथ अमीर हो चाहे गरीब, समाज का हर वर्ग इसके अंडर आ गया। और अब तो हालत ये हो चुकी है कि टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ही भरती है। अमीर लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता, और लगता भी है तो वो उनके लिए न के बराबर होता है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय महीने में 8 से 10 दिन तो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए ही काम कर रहा होता है, लेकिन अमीर लोग अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एक तरफ जहां हम अपनी कमाई में से पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च करते हैं, वहीं अमीर लोग खर्च करने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। यहाँ वो कोई चीटिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी ये फाइनेंशियल नॉलेज का कमाल होता है। सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि साल में आपकी कंपनी को 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब इस पे आपको टैक्स देना होगा, पर अगर आप 500 करोड़ का लोन लेते हो और उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा देते हो तो लोन आपके बिजनेस एक्सपेंस में काउंट होगा और फिर आपका नेट प्रॉफिट रह जाएगा 0 रुपए। और फिर टैक्स कितना देना होगा आपको इस पे? 0 रुपए। दिमाग की बत्ती जली ना? लेसन 6, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मैं आपके सामने एक लैम्बोर्गिनी रख दूं और आपको उसे खरीदने के लिए कहूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहोगे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अगर आप रिच डैड की मेंटालिटी से सोचोगे तो आप हमेशा अपने आप से सवाल करोगे कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अपने आप को पे करो। जैसे ही आपकी सैलरी आए सबसे पहले उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अलग रख लो। इसके बाद ही अपनी सैलरी खर्च करना शुरू करो। डिजिटल पेमेंट्स के इस युग में अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटो पे पर भी सेट कर सकते हो सकता है कि आपके लिए बचे हुए पैसे कम पड़ जाएं, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इस कमी से अपने आप को ज्यादा कमाने के लिए इंस्पायर करो। पर कभी भी खुद के पहले अपने बिल्स को पे मत करना। हमेशा वो लक्ष्य अपने दिमाग में रखना जिसके लिए आप पैसिव इनकम के सोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो। शायद आप जिंदगी भर कमाना नहीं चाहते, अपनी रिटायरमेंट के लिए ढेर सारा पैसा जोड़ना चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आपको प्रॉफिट तब नहीं मिलता जब आप अपने एसेट्स को बेचते हो, बल्कि तब मिलता है जब आप उसे खरीद रहे होते हो। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझकर करो, यानी सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर सिंपल रखना है तो चुपचाप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। लेसन 7, रिच पीपल इन्वेंट मनी। साल 2014 में मार्क जुकरबर्ग नाम के एक हार्वर्ड स्टूडेंट ने देखा कि लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो उन्हें आपस में जोड़ सके, जहां वे अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर सकें। जुकरबर्ग को फेसबुक का आइडिया आया और आज हम सभी उसका यूज कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा पैसा कमाने की मेंटालिटी से काम नहीं करते, बल्कि वो पहले लोगों की नीड को समझते हैं और अपने आइडियाज के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्रिएटिव आइडियाज हम सभी के पास होते हैं। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी ऐसे कई आइडियाज होंगे जो दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन जो इंसान अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने का करेज रखता है वही सक्सेसफुल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वो पैसे कमाते नहीं, बल्कि अपने आइडियाज के थ्रू पैसों को इन्वेंट करते हैं। लेसन 8, लर्न हाउ टू सेल योर आइडियाज। साल 1992 में जब रॉबर्ट क्यूसाकी अपनी पहली बुक पब्लिश करने वाले थे तो वो चाहते थे कि उसका नाम हो इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। पब्लिशर इस नाम पर राजी नहीं था। वो चाहता था कि बुक का नाम छोटा और टू द पॉइंट हो। पर क्यूसाकी जानते थे कि यह नाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और इसके कारण उन्हें मीडिया में खासी पॉपुलैरिटी मिलेगी।
हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनकी ये बुक हिट साबित हुई। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग से बेहतर टेस्टी बर्गर बना सकते हैं, पर हर इंसान इन्हीं के बर्गर का दीवाना है। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है उनकी मार्केटिंग स्किल्स, जो किसी दूसरे के पास नहीं होती। हमारे पास एक आइडिया होना काफी नहीं है, बल्कि हमें उस आइडिया को सेल करना भी आना चाहिए। अपने खाली समय में ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखने की कोशिश करो और हर एक फील्ड की बेसिक नॉलेज हासिल करो। एक सक्सेसफुल बिजनेस लीड करने के लिए हमें उसकी मार्केटिंग करना और लोगों को उसकी ओर अट्रैक्ट करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 8 लाइफ लेसन जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।